आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा मेगा स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल की हम स्ट्रक्चर देखेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे। उसके बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में हम बढ़िया तरीके से देखेंगे। उसके बाद पोलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, सारी चीज को बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। पहले तो यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है और फिगर बनाने में टाइम लग जाता है तो थोड़ा सा बना दिया ना। यहाँ पर मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है क्या है, एक ओव्यूल का क्या है मेरे भाई स्ट्रक्चर है। और ये ओव्यूल कैसा है मेरे भाई, तो एनाट्रोपस ओव्यूल है। कैसा ओव्यूल है मेरे भाई, एनाट्रोपस 180 डिग्री क्या है, रोटेटेड। 180 डिग्री रोटेटेड मैंने बनाया है एनाट्रोपस ओव्यूल, है ना। अब तुम लोग मेरे भाई हमने बनाया था ऐसे ना बनाया था। ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, कुशन लाइक, गद्दे लाइक क्या होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम प्लेसेंटा के नाम से मेरे भाई जानते हैं। ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। और ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर किससे जुड़ा होता है मेरे भाई, हाइलम, जो फ्यूनिकल लिखा है ना यहाँ पर, ये फ्यूनिकल क्या होता है, इससे अटैच होता है। ये क्या होता है, फ्यूनिकल इससे अटैच होता है ना। मैंने उल्टा बनाया है, मतलब कि मैंने उल्टा बनाया इस फिगर को, है ना, समझाने के लिए। और मैं यहाँ पर बढ़िया तरीके से बनाया पूरा हमारा क्या है, कंप्लीट। ये किसका, तो ओव्यूल का क्या है स्ट्रक्चर है, कंप्लीट ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये तुमको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, फ्यूनिकल है। और फ्यूनिकल क्या होता है, इट कनेक्ट बॉडी ऑफ ओव्यूल टू प्लेसेंटा, मतलब कि क्या, तो प्लेसेंटा से ओव्यूल के बॉडी को क्या करता है मेरे भाई, कनेक्ट करता है ना। क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई, बातें मेरी समझ में आ रही है। ये क्या होता है, हाइलम। हाइलम भी क्या करता है, वो जंक्शन होता है। क्या करता है, इट जंक्शन वेयर फ्यूनिकल ओव्यूल मीट, जहां पे फ्यूनिकल और ओव्यूल क्या होते हैं, मिलते हैं, आकर वहां पे मिलते हैं। ये क्या है, जंक्शन है। तो ये आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या सर, ये तुमको दिखाई दे रहा है कि बाहर बाहर का ये है क्या, ये दोनों तरफ में, तो ये क्या है, इंटेगमेंट है। क्या है, ये इंटेगमेंट है। और ये इंटेगमेंट मेरे भाई याद रख लेना, डिप्लॉयड होता है। ये डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, सब डिप्लॉयड यहाँ पर है ना। आगे हम बताएंगे हैप्लॉयड कौन है। तो ये क्या होता है, इंटेगमेंट, ये क्या करता है, कवरिंग करता है। जब जैसे कि मान लो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेरे भाई हमारा ओवरी सीड में कन्वर्ट हो रहा है, ओव्यूल हमारा फ्रूट में सॉरी सीड में, हमारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, हमारा ओवरी क्या हो रही है, फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है। और ओव्यूल किसमें, सीड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सीड कोट में कौन कन्वर्ट होता है, तो यही इंटेगमेंट क्या है मेरे भाई, सीड कोट में कन्वर्ट होता है ना। ये इंटेगमेंट क्या होते हैं, सीड कोट में कन्वर्ट होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। और ये बाहर इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट। आउटर इंटेगमेंट क्या बनाता है, यहां पर लिखिए, आउटर इंटेगमेंट क्या बनाता है, तो टेस्टा बनाता है। और इनर इंटेगमेंट क्या बनाता है, तो टेगमेंट बनाता है। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। अब देखो मेन चीज यहां पर है, जो हमारा यहां पर है ना, ये बाहर बाहर की ब्लैक ब्लैक सी दिखाई दे रही है, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, तो हमारा न्यूसेलस की क्या है, सेल है, न्यूसेलस की सेल है। और ये ऊपर यहाँ पर पोर छोटा सा, ये छोटा है, क्योंकि मैंने फिगर में बना दिया इतना बड़ा। ये क्या होता है, माइक्रोपाइलर इंड होता है। क्या होता है, माइक्रोपाइलर इंड होता है, जहां से मेरे भाई क्या होता है, तो जर्मिनेशन के लिए एक छेद होता है, वहां से क्या होता है मेरे भाई, तो सारा चीज, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, जल हो गया, वाटर हो गया, मतलब जाता है यहाँ पर, है ना। और ये क्या है, नीचे वाला बेसल, बड़ा क्या है, बेसल एंड यानी चैलाजल इंड बोलते हैं। और ये जो इंटेगमेंट सॉरी न्यूसेलस है ना, ये न्यूसेलस की एक से निकल कर कहती है भैया हम करेंगे क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मैं अपने को कुर्बान करूंगा इसमें, मतलब कि कुर्बान क्या, अपने आप को मेगा स्पोरोजेनेसिस मैं कर लूंगा, है ना। तुम लोग शांति से बैठो। तो यहाँ से क्या होती है मेरे भाई, एक सेल किसकी, न्यूसेलस की निकलती है। और ये कहते हैं मैं करूंगा मेगा स्पोर मदर से बनूंगा।
तो ये क्या होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है और ये हैप्लॉयड मेरे भाई रेडक्शनल डिवीजन करती है। रेडक्शनल डिवीजन करके हैप्लॉयड मेगास्पोर बनती है, ये मेगास्पोर बनती है। तो ये कंप्लीट तुम लोग को स्ट्रक्चर बहुत सारे ये एनाट्रोपस है, एनाट्रोपस के बाद अलग अलग क्या होते हैं हमारे पास, तो ओव्यूल होते हैं, है ना। अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं मेरे भाई, ओव्यूल होते हैं। तो हमारा एनाट्रोपस कंप्लीट एनसीईआरटी में ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया था। उसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद इस लेक्चर में तुम लोग को समझ में आया होगा। अगर तुम लोग कहोगे तो मैं बकायदा अब लेक्चर बढ़िया तरीके से यहाँ पर लिख के नहीं, ऐसे बना कर तुम लोग को बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट कर देना कैसा लगा लेक्चर, और मेगा और जेनेसिस के बारे में हम बढ़िया तरीके से देखेंगे, उसको बकायदा अपने हाथों से बनाकर बताऊंगा, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो दोस्तों में, है ना। आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, बकायदा आप मेरे को विश्वास रखना। सो थैंक्स।